मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, बिकॉज एक पाकिस्तान की शान, एक बहुत ही मज़ेदार इंसान शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कितने सालों बाद, मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी जब गोल्ड मेडल पहली पाकिस्तान ने जीता था, और अब जब गोल्ड मेडल जीता, सो यस अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। और अब कहते हैं ना कि एक इंसान, कहते हैं सक्सेसफुल होता है तो एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। एक सक्सेसफुल एथलीट के पीछे कोई ऐसा होता है जो सक्सेसफुल एथलीट को पुश कर रहा होता है हर वक्त, जब वो एथलीट डाउन एंड आउट होता है उस वक्त वो उसको वापस खड़ा करने का काम करता है, एंड दैट इज़ हिज कोच। सो आज अरशद नदीम के कोच हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो सारे पाकिस्तान को, मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल जी। सो सलमान साहब, सबसे पहले तो एक फ़ख्र तो ऑब्वियसली है, एक हीरा जो आपके पास है, मगर इस हीरे को आपने तराशा और आपका काम था कि जिस तरह आप लेकर चले हर इवेंट पे। जब अरशद ने जो है वो थ्रो की है और उसके बाद जीत मिली है और वो जिस तरह आपके पास आए, वी कुड सी दैट बॉन्ड। कब कितने सालों से आप लोग साथ हैं और कब से वो बॉन्ड बनना शुरू हुआ? जी, जैसे अरशद ने भी मुतअद्दिद दफ़ा बताया कि ये कुछ 2013 में इसने ये जेवलिन का सारा मामला शुरू किया, और 13 से लेके 2020 में मैंने अरशद के साथ काम शुरू किया। ठीक है। पहले वो स्टेजेस थी जिसमें और कोचेस थे, साकी साहब थे, बुखारी साहब थे, उन्होंने इनको कोच किया, और एक ओलंपिक्स चांसी थी, लास्ट चांसी हमने देखी 2020 की ओलंपिक्स टोक्यो में, वहाँ पे बुखारी साहब थे ऑब्वियसली। उसके बाद ये मुझे 5वां साल है जी। और जब अरशद आया था तो ही वॉज ऑलरेडी 25 ईयर्स ऑफ एज और मैच्योर एथलीट होने जा रहा था ये उस वक्त, लेकिन 25 से पीक शुरू हो जाती है थ्रोअर की। तो मैंने देखा कोई बेसिक इसमें फ्लॉज तो नहीं मैं कह सकता, कमी छोटी मोटी थी, तो उसको हमने जो मॉडर्न हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, जो अप्लाई होते हैं, जो मैंने सीखे ज़िंदगी में और जो मैंने कोचिंग के हवाले से सीखे, उनको अप्लाई करना शुरू किया। और ऑब्वियसली जिस वक्त ये आया था तो इसको एल्बो की इंजरी थी, उसके साथ साथ नी की इंजरी थी। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप चीज़ फेंक रहे हैं और जिन दो चीज़ों ने कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स दैट थ्रो, अब वही आपकी इंजर है, तो उसके लिए हमने फिर एक इलाज के लिए रेफ़र किया, और यहाँ पे इलाज की बजाय हमने यूके में इलाज कराया। वो बड़ा महंगा था, हमारे एक स्पॉन्सर थे, तो उन्होंने साथ मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया और ये मुमकिन हो सका। ओके। तो आप लोग फिर ट्रेन करने साउथ अफ्रीका में गालिबन गए थे लास्ट ईयर? फेडरेशन ने उस वक्त ये मेरा मतलब फैसला किया कि जी इसको बाहर भेजा जाएगा। ठीक है। तो एक हमारे मैंने वहाँ से ढूंढा उन्हें, टर्सियस लाइबनबर्ग उनका नाम है, वो बड़े अच्छे कोच हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड है, और उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। वो नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे उनका एक सेंटर है। तमाम एथलीट्स, जब यूरोप में बर्फ़ पड़ रही होती है सर्दियों में, तो वहाँ पे अच्छा मौसम होता है और उसकी वजह से लोग वहाँ पे आते हैं। तो अब अरशद ऑल्सो वेंट देयर, एक दफ़ा ये 60 दिन रहे वहाँ पे ट्रेनिंग की, और उसके बाद अगले साल भी गए और 30 दिन रहे। तो तमाम दौरानिए में ये 90 दिन उसके साथ भी ट्रेनिंग की इन्होंने लाइबनबर्ग के। और लाइबनबर्ग जर्मन थे बेसिकली? हाँ जी, जर्मन ओरिजिन लेकिन सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। बट क्योंकि आप जर्मनी में भी देखते हैं बहुत ज़्यादा जैवलिन का इन्फ्लुएंस है, हमने जर्मन जैवलिन थ्रोअर्स भी देखे जिनका बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सलमान साहब, किस तरह, क्या ये जो मॉडर्न डे लर्निंग है, आप इससे खुद कैसे इक्विप्ड होते हैं कि आप आगे अरशद को इक्विप कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मेरा अपना बैकग्राउंड थ्रोइंग का है। ठीक है। मैंने सारी ज़िंदगी थ्रोइंग की है। मेरे घुटने अभी बड़े कम चलते हैं। वो इसलिए नहीं चलते कि मैं किसी सोफे पे बैठा रहूं, वो इसलिए कि मैं खुद थ्रो करता था। ठीक है। डिस्कस मेरी प्राइमरी थ्रो थी, लेकिन मैंने जेवलिन भी किया हुआ है, 62 मीटर तक मैंने अपना जेवलिन किया हुआ है। तो आई हैड फर्स्ट हैंड नॉलेज, क्या ट्रेनिंग होती है इसकी, वेट ट्रेनिंग क्या होती है इसकी, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करनी है, थ्रो रेंज कैसे, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे पास थे। और फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि मैं एशिया के साथ मुंसलिक रहा, और अभी भी हूँ। आई एम विद द वर्ल्ड एथलेटिक्स में उनका डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ। तो हमारे पास मुताबिक कोर्सेज हम कराते हैं, और समटाइम्स मैं जाता हूँ वहाँ पे लेक्चर भी करता हूँ कोर्सेज के अंदर। तो वो तमाम नॉलेज जो कि मॉडर्न होती है, वो वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्यूमुलेट होती है जी।
तो फर्स्ट हैंड हमें नॉलेज मिलती है और उसको हम देखते हैं, परखते हैं कि हमारे ये अप्लाई हो सकती है कि नहीं। ये नहीं कि जो चीज़ आई उसको हमने अप्लाई कर दिया। तो एथलीट को आपको देखना पड़ता है कि आपके एथलीट का मिजाज क्या है। मसलन ये डाइट के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, और जब पर्टिकुलर है तो ये देसी डाइट खाता है। ठीक है। तो अब मैं फोर्स कर रहा हूँ कि ये कोई और चीज़ खाए, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो समहाउ आई हैव टू मिक्स। तो जो भी आपका प्रिंसिपल है, आपने अपने रिसोर्सेज को भी देखना है, अपने एनवायरनमेंट को देखना है, और सबसे बड़ी बात हमने अपने क्लाइमेट को देखना है। देखिए ना, यहाँ पे तो 6 महीने हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। बिल्कुल। और उससे 3 महीने उसमें से ये होता है कि हमारी हीट इंडेक्स, जो कि उसमें हबस का ह्यूमिडिटी का एक एलिमेंट आ जाता है, और वो बहुत तकलीफ दे होता है। वो इंजरी बहुत हो जाती है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, टेक्निक आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, लेकिन आपको अपने एनवायरनमेंट, रिसोर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस, और स्पेशली अपने एथलीट को देख कर उसको अप्लाई करना। बिल्कुल। और ऑब्वियसली जब आपको 25 साल की उम्र में जब अरशद मिले थे, तो पहले से उनकी वो सारी चीज़ें, वो पहले से अपनी उस नेचर में थे कि क्या खाता हूँ मैं, क्या ये एक यंगर एज पे नहीं मिले थे कि आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मगर 2022 से लेके अब 25 है, और उसमें अरशद की फतूहात भी आई हैं। वो अरशद 2020 वाला और ये अरशद, कितना फ़र्क है? देखिए, कोई भी ये एक ऐसी ट्रांजिशनल स्टेज होती है, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन की, कि अगर वो कोई अर्ली अचीवर होता है, और वो फॉर एग्जांपल मैं चोपड़ा की बात करता हूँ, तो ही वाज अ वेरी अर्ली अचीवर। जब अरशद ने एशिया में मेडल किया, तो इसने 80 मीटर फेंका था, जब ये ब्रॉन्ज मेडल की बात कर रहे हैं। और इस वक्त जब इसने फेंका तो इसने ऑलमोस्ट 93 मीटर फेंका। तो 13 मीटर की वो तरक्की है, और लास्ट ओलंपिक पे इसने 84 मीटर किया, और इस दफ़ा इसने 93 ऑलमोस्ट मीटर किया। इसमें भी तकरीबन 9 मीटर जोन से हैं, 8 to 9 मीटर जोन से वो इसने किया। तो एक तो ये फिजिकली स्ट्रॉन्गर, मोर फ्लेक्सिबल, मोर नॉलेजेबल, टेक्निकली मोर साउंड, ठीक, वो समझता है, अवेयरनेस ज्यादा हो गई। जी, अवेयरनेस और एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक। ठीक है ना, एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, वो अपने एनवायरनमेंट को समझ रहा है, हाउ टू अप्लाई, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, मेंटली, जैसे आपने देखा, अरशद इज नॉट रेगुलर जो भी 20s वाला बंदा, इज वेरी मैच्योर, वेरी पर्टिकुलर। आपको वो अग्रेशन नहीं दिखता, आपको वो मतलब अग्रेशन उस फील्ड में जरूर दिखता है, बट बॉडी लैंग्वेज में अरशद के हमने कभी भी नहीं देखा कि अरशद आउट रैश जो है वो चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, जो कि जनरली हम देखते हैं कि एथलीट्स के साथ होता है। एक्चुअली जो एग्रेशन तो नहीं मैं कहूँगा, जो आपने जाके अपना आउटबर्स्ट करना है, तो एट द राइट टाइम, यू नो, वेयर इट मैटर्स, हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। हाँ जी। तो ये वहाँ पे करते हैं हम। तो अगर आप ऐसे ही, मेरा मतलब है, बहुत ज़्यादा से गर्म जोशी अपनी दिखाने लग पड़े एट द रॉन्ग प्लेसेस, यू नो, तो आप अपनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहे होंगे, और यू विल बी लूजिंग स्टीम, सो एज टू स्पीक। तो ही डज इट व्हेयर इट काउंट्स। सलमान साहब, ऑनेस्टली, जब अरशद ने जब गोल्ड मेडल जीता ना, हर बंदा आ गया, हमने ये सपोर्ट किया था, हमने ये किया था, हमने वो अरशद को किया था। मगर उस दिन भी, क्योंकि मैं बहुत सालों से आप लोगों की स्ट्रगल देखती हूँ, मैं आपको बहुत साल से अरशद के साथ देखती हूँ। अरशद से जब कोई बात पूछे, अरशद सलमान भाई से, सलमान साहब से, अरशद कोई बात ही नहीं करते आपके अलावा। सो जो क्रेडिट मेरा ख्याल से मिलना चाहिए अरशद को, तो डेफिनेटली उनकी हार्डवर्क का क्रेडिट मिलना चाहिए। मगर जिस तरह आप जो एक पिलर बन के खड़े में ना अरशद के साथ, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आपको सलूट कि आपने जो है ये हीरा पाकिस्तान को दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। इसमें एक बाकायदा टीम है जी। बाकी भी लोग हैं, वो भी लोग हैं जिन्होंने इसको शुरू से अभी तक लेके आए, और वो भी लोग हैं एसोसिएशंस, फेडरेशन वाले, एक बाकायदा टीम है। ठीक है, मेरी कंट्रीब्यूशन हुआ है जो सामने नज़र आती है, बट यू कैन नॉट टेक अवे जो उन्होंने अरशद को कंट्रीब्यूट किया, इंक्लूडिंग यू नो जिन्होंने आपने हमें बुलाया और हमें एक प्लेटफॉर्म पे रख के आज ईद वाले दिन प्रोजेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये याद है कि उन सबको मेंशन करना है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है बड़ी बात नहीं, वरना लोग भूल जाते हैं कि हाँ जी कोई पीछे है जिसको याद भी करना है। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।